गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं नंदिनी मिश्रा हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज का बेटा जो सेशन है ना, वो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग एसएसटी की पूरी प्री प्लानिंग करने वाले हैं भाई। कि आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि 60 दिन में हम लोग कैसे तैयारी करें, या 2 महीने में हम लोग कैसे तैयारी करके 90+ स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं उनके मन में ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना बहुत ही आते होंगे। तो बेटा आपको बता दूं ना, हर क्वेश्चन का हल आज की क्लास में आपको मिलने वाला है। और वो कैसे, क्योंकि हम लोग इन 60 दिनों में एसएसटी की कैसी तैयारी करने वाली हैं और कितने बेहतरीन तरीके से तैयारी करने वाले हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई सभी जितने भी हमारे क्लास 10th के शूरवीर और योद्धा है ना, वो फटाफट आ जाइए लाइव और स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही धमाकेदार सेशन। आपको बता दूं कि शुभम क्लासेस से पढ़कर बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, स्टेट रैंक लाया है। तो भाई वो कैसे लाए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। और आपको बता दूं, सिर्फ वीडियो देखने से या आपको हम लोग जो कंटेंट प्रोवाइड प्रोवाइड कर दें, उससे अगर बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि भाई चलिए हम लोग फटाफट ब्रह्मास्त्र बैच ले लेते हैं, क्योंकि शुभम क्लासेस पे कंटेंट तो आपको मिलेंगे ही, ये भी बहुत लोगों के मन में होगा। तो आपको बता दूं बेटा, सारी चीजें एकदम करेक्ट है, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ बैच ज्वाइन करने से आपके 90+ स्कोर नहीं हो सकते। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि जितने हम लोग इधर से मेहनत कर रहे हैं उतने आपको भी मेहनत करना होगा, क्योंकि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है ना। सभी लोग ऐसा मानते हो ना भाई, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करना है, लेकिन आपको डेली वे में लाइव क्लास में आना है, क्योंकि लाइव में जो चीजें होती है ना बेटा, वो रिकॉर्डेड में नहीं समझ में आती हैं, क्योंकि लाइव में आप तुरंत अपने डाउट को क्लियर कर लेते हो। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई ये सारी बातें। अब हम लोग देखते हैं एसएसटी के पेपर में कैसा होता है आपका पेपर का पैटर्न। ठीक है भाई, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इन सारी चीजों को आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बता दूं, ये जो पेपर होता है ना बेटा एसएसटी का, 2 भागों में डिवाइड होता है। 2 भागों का मतलब है खंड अ और खंड ब। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड होता है। बहुत ध्यान से आप लोग सेशन को देखिएगा। अगर जिनको किसी भी तरीके की दिक्कत है ना, वो कॉपी और पेन लेकर बैठे। जितनी चीजों को मैं बोल रही हूं ना, उन सारी चीजों को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, तो पहले तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन चारों टॉपिक से, चारों सेशन से आपको क्या आता है, 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, 5 नंबर का इतिहास से, 5 नंबर का भूगोल से, 5 नंबर का नागरिक शास्त्र से और 5 नंबर का अर्थशास्त्र से। क्लियर है सभी को? तो एक बार भाई थम्स अप देकर बताइए और धमाकेदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि बेटा जितना आप सेशन को लाइक और शेयर करेंगे ना, उतने बच्चों तक ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो पहुंचेगा और सभी बच्चे क्लास से जुड़ के बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे। इतिहास में आता है आपका, देखिए भाई, लघु, 4 नंबर के लघु आते हैं, 6 नंबर के दीर्घ आते हैं और 5 नंबर के आपके मानचित्र आते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर हम भूगोल की बात करते हैं बेटा, तो भूगोल में आपका 4 मार्क्स का आता है लघु, 6 मार्क्स का आता है दीर्घ और 5 नंबर का आपका आता है मानचित्र। मतलब जो मानचित्र है ना बेटा, ये 2 जगह से आता है, इतिहास और भूगोल से। अभी हम लोग 1 बाय 1 सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई हमारे साथ सेशन के एंड तक एकदम कॉन्संट्रेट होकर फुल एनर्जी के साथ
बैठे रहिएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा नागरिक शास्त्र की। तो नागरिक शास्त्र में बच्चा 4 नंबर के आपके लघु आते हैं और 6 नंबर के आपके दीर्घ आते हैं। अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की तो इसमें भी ऐसे ही आता है, 4 नंबर के आपके लघु आते हैं और 6 नंबर के आपके दीर्घ आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें, यहां तक की चीजें तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो फिर हम आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं भाई कि हम लोगों को इन पूरे कितने चैप्टर्स एसएसटी में हैं, ठीक है। पूरे चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तो आपको बता दूं, इतिहास में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। 5 चैप्टर है, जिसमें है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ऐसे ही हम बात करते हैं भूगोल की। तो भूगोल का आपका आ जाता है संसाधन और विकास, जल संसाधन, वन और वन्य जीव संसाधन, कृषि और खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इस तरीके से करके बेटा भूगोल में हम लोगों को 7 चैप्टर क्लियर करने हैं, ठीक है। 7 चैप्टर आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं। अब आ जाता है नागरिक शास्त्र में, जिसमें सत्ता की साझेदारी है, संघवाद है, जाति धर्म और लैंगिक मसले हैं और साथ ही साथ राजनीतिक दल है और उसके साथ ही साथ है लोकतंत्र के परिणाम। इस तरीके से करके 5 चैप्टर आपको नागरिक शास्त्र में पढ़ने हैं। क्लियर है। उसके बाद बेटा अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। तो इसमें विकास है, फिर है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार, ठीक है भाई। तो ये सभी टोटल चैप्टर एसएसटी में 22 हो गए। तो भाई अब आपके दिल की धड़कन तो बहुत ही तेज हो गई होगी कि क्या मैम ये पूरे 22 चैप्टर पढ़ने हैं। तो थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाइए। हमें 22 चैप्टर में से भी उन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब हम लोग देख लेते हैं 70 में 70 की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्योंकि बेटा जो 30 नंबर पेपर तो 100 नंबर का होता है, ठीक है। ये तो सबको पता है कि पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें से 30 नंबर आपके स्कूल से मिलता है, ठीक है। 30 नंबर आपको कहां से मिलता है? आपके स्कूल से मिलता है, ठीक है। 30 नंबर आपके स्कूल से मिलता है। क्लियर है। 30 नंबर आपको कहां से मिलता है? स्कूल से मिलता है, ठीक है। क्लियर है भाई, ठीक है। आप स्कूल से मिलता है 30 नंबर और 70 नंबर आपके एग्जाम, जैसे बोर्ड का जो पेपर होता है वहां से आपके 70 नंबर की तैयारी होती है, ठीक है। पेपर आता है। तो भाई आपके माइंड में होगा, बहुत सारे बच्चों के माइंड में होगा कि 70 की 70 में 70 की तैयारी हम लोग कैसे करें, ठीक है। और फिर है भीड़ से क्या अलग करें कि टॉप बन जाएं। भाई टॉपर बनना हर किसी का सपना होता है, हर किसी का सपना होता है टॉपर बनना, टॉप करना। आपका भी सपना होगा, सबका सपना होता है, हर कोई का सपना होता है। भले वो कैसा भी पढ़ाई कर रहा है, डजंट मैटर, बट ये सीन जो होती है ना बड़ी ही अजूबी होती है और बड़ी ही शानदार होती है। तो भाई टॉपर सिर्फ बेटा कह देने से टॉपर नहीं बनना है। टॉपर बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर कहीं जो है सफलता आपको हासिल होती है, तब जाकर आपको क्या होती है? सफलता हासिल होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या खुद से बनाकर लिख सकते हैं? भाई एसएसटी है, बहुत सारे बच्चों के, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या मैम एसएसटी में खुद से बनाकर लिख सकते हैं? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन लिखोगे कैसे? पूछ रहा है कुछ और आप लिखेंगे कुछ, तो वहां पर तो आपके मार्क्स कट ही जाने हैं,
ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, डेली लाइव क्लास में आना होगा। ठीक है, जब आप बेटा लाइव क्लास में आओगे, जब टू द पॉइंट पढ़ोगे, थोड़ा टॉपिक के बारे में जब आपको नॉलेज होगा, तब एग्जाम में भी आप बनाकर चीजों को लिख सकते हो। पता लगा पूछ रहा है आम के बारे में, आप लिख रहे हो इमली के बारे में, तो भाई वहां तो नंबर आपके कटने ही कटने हैं। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब बनाकर क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं आंसर, तो पॉइंट्स टू द पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दे। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा तो भाई टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद आप बनाइए ना, उसमें जो भी बना सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, बहुत से बच्चे बनाते थे, उसमें कुछ भी लिख देते थे, एग्जामिनर बहुत अलर्ट हो गए हैं, अब कॉपियों को बहुत अच्छे तरीके से चेक करते हैं। तो आपके साथ ऐसी गलती ना होने पाए, आप ऐसा ना करें, इसके लिए आपको जो भी टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। एक बार अगर आप टॉपिक को समझ लिए ना, तो फिर तो आप बनाकर लिख लोगे और एसएसटी में बहुत अच्छा नंबर स्कोर होता है। ये अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है भाई, याद किया हुआ भूल जाता है, ये भी होगा। मैम एसएसटी याद तो करते हैं, याद किया हुआ भूल जाता है। ठीक है, बहुत से हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा, मैम एसएसटी तो याद करते हैं बट भूल जाते हैं। तो भूलते क्यों हैं भाई, क्योंकि टॉपिक को, चीजों को अच्छी तरीके से समझते नहीं हैं। अगर आप हर टॉपिक को रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ेंगे, कभी आप भूल ही नहीं सकते। और एसएसटी में हर एक चैप्टर आपको बता दूं इतना आसान है। अब जल संसाधन की अगर हम बात कर लें, आपके भूगोल का चैप्टर है जल संसाधन। क्या जल, आप अपने डेली लाइफ में जल को यूज नहीं करते हैं, यूज करते हैं ना, तो जल संसाधन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो फिर कैसे भूल जाएंगे। नागरिक शास्त्र की अगर बात करते हैं हम, सत्ता की साझेदारी है या जाति धर्म लैंगिक मसले हैं या तो फिर संघवाद है, इन सभी की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये सारी चीजें हम लोग डेली देखते हैं राजनीति में। तो आप बताइए भूलने का कारण कहां से है। भूलने का कारण बस आपका यहां से है कि आप चीजों को अच्छे से समझते नहीं हैं। उसको एक बार अच्छे से समझिए, एक दो बार रिवीजन के लिए टाइम दीजिए। रिवीजन जो है वो बहुत ही मस्ट है, रिवीजन जो है ना बहुत मस्ट है, क्योंकि अगर आप सारी चीजों को पढ़ते हो और रिवीजन नहीं करते हो तो फिर वो पढ़ा हुआ आपके माइंड से स्किप हो जाता है, पढ़ा हुआ माइंड से स्किप हो जाता है। इसलिए रिवीजन को टाइम दीजिए। 4 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो तो 1 घंटा रिवीजन का निकालिए। ठीक है, तो यहां तक की चीजें तो आई होप आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन से चैप्टर हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से चैप्टर हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, तो हम यहां बात करते हैं। ठीक है, इतिहास की बात करते हैं। ठीक है भाई, हम लोग इतिहास की बात करते हैं। ठीक है, अरे ठीक है, क्या हो रहा है भाई, अरे यार, चलिए यहां से देखते हैं। अगर हम लोग बेटा इतिहास की बात करते हैं, ठीक है, इतिहास पे चलते हैं भाई। कहाँ गया इतिहास, इतिहास की बात करते हैं, ये है। ठीक है, अगर हम इतिहास की बात करते हैं बेटा, ठीक है, अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इसमें आपका चैप्टर 1, 2 और 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम बेटा भूगोल की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम भूगोल की बात करते हैं तो इसमें 1, 3, 4, 5, 6 कौन कौन से चैप्टर है भाई, 1, 3, 4, 5, 6, इसमें भी आपके 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम नागरिक शास्त्र की बात करते हैं तो इसमें 1, 2 और 3 इसमें भी आपके 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसमें 1, ठीक है, इसमें 1,
2 और 4 चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 4 और 6 ये आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। हम लोगों को इन चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है इन चैप्टर्स को। मतलब आप देख लीजिए 22 चैप्टर में से कैसे मैंने हर चैप्टर को बिल्कुल अलग कर दिया है। ठीक है भाई, तो भीड़ में अगर आपको निकलना है ना तो क्लास से जुड़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अगर हम बेटा मैप की बात करते हैं, ठीक है, तो मैप आपके इतिहास और भूगोल से आते हैं। ठीक है, और ये 5 नंबर के आते हैं इसमें, 5 नंबर के इसमें, और इतिहास से चैप्टर आपका 2 से, चैप्टर 2 से आपका क्या आता है, मैप आता है। ठीक है, चैप्टर 2 से आपका मैप बहुत ही तेजी से आता है। क्लियर है? यहां तक की चीजें आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और भूगोल से चैप्टर आपका 4, 5 और 6 किससे आता है भाई, 4, 5 और 6 इस चैप्टर से आपके मैप 100% चांस है आने के। तो हम लोग क्या करेंगे, हर चीजों को 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक हमारा बच जाता है एमसीक्यू का। आपको बता दूं क्लास के बीच बीच में, ठीक है, क्लास के बीच बीच में हम लोग क्या करते रहेंगे, एमसीक्यू भी अपना साथ में लेकर चलते रहेंगे, जिससे कि आपके 20 नंबर एमसीक्यू के यूं ही फ्री में ही कंफर्म हो जाए। क्लियर है बेटा? यहां तक की चीजें क्लियर है तो एक बार तो थम्स अप आप लोग दे ही दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि हमें भी पता चल जाए कि आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 70 के 70 में तैयारी करना है बेटा आपको, तो डेली आपको लाइव क्लास में आना होगा। बस एक गांठ बांध लीजिए, 2 चीजों का गांठ बांध लीजिए। क्या है, पहले तो लाइव क्लास में आना है, सेकंड आपको रिवीजन करना। बस इन चीजों को आप मंत्र बना लीजिए, बस देखिए सफलता आपको कैसे नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमारे जितने भी क्लास 10th के भाई शूरवीर और क्या है भाई योद्धा हैं, वो सभी लोग हमारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे और 6 तारीख से बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए ब्रह्मास्त्र बैच के लिए। ठीक है भाई, तो आप देख सकते हैं ये ब्रह्मास्त्र बैच 60 दिन में कैसी आपकी बेहतरीन तैयारी करवाता है। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है, जो बच्चे हमारे पढ़े भी हैं उनके लिए और जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बहुत ही सुनहरा मौका है। तो इस मौके को बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिए। और जिसकी फीस है बेटा सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए, 499 रुपए में आपको इतनी अच्छी क्लासेस और कंटेंट मिलेंगे कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। और आप देख सकते हैं स्टेट टॉपर्स ये सभी हमारे हैं, शुभम क्लासेस के रैंकर्स आप देख सकते हो, ये लोग किसी न किसी बैच से, ब्रह्मास्त्र बैच, संजीवनी बैच, कहीं ना कहीं से जुड़ के और ये लोग स्टेट रैंक लेकर आए हैं। तो भाई ये भी लाखों की भीड़ में से ही बाहर निकल कर आए हैं, लाखों की भीड़ से ही निकल कर आए हैं बेटा। और ये सभी हैं शुभम क्लासेस के टॉपर्स, आप देख सकते हो। तो इस बार बारी आपकी है, मौका आपको मिला है जी। ठीक है, जान लगा दो या फिर जाने दो, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए। बस उसके बाद यहां पर नेक्स्ट ईयर पिक्चर यहां आपकी होनी चाहिए। और आपको करना क्या है, बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगा, मैम क्लास को कैसे ज्वाइन करना है, बताती हूं बेटा, बस 1 मिनट वेट कीजिए भाई। आपको प्ले स्टोर में जाना है, शुभम क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और ये एप्लीकेशन फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे कंटेंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले आप उनको देख लीजिए, उनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद आप इनको परचेस कीजिए। ये है शुभम क्लासेस का ऑफिशियल नंबर, जिस पर किसी भी तरीके की दिक्कत, परेशानी, समस्या होने पर आप व्हाट्सएप या कॉलिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। कोर्स कैसे परचेस करें, देखिए भाई आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाना है। ठीक है, यहां पे लिखा है पेड कोर्सेज। ठीक है, यहां पर आप जाएंगे ना तो ब्रह्मास्त्र बैच
और ये 10th के लिए 12th के लिए सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है। फिर यहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं बाय नाउ पे क्लिक करके, ठीक है। बैच में जुड़ने में अगर कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे जितने भी शूरवीर और योद्धा हैं, आई थिंक आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई है जिसको हमेशा बरकरार रखिएगा, उसे कभी मत गिरने दीजिएगा। तो बेटा 6 तारीख से बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर एकदम रेडी हो जाइए। अगर आपके अंदर आलस है तो उसे त्याग दीजिए, क्योंकि जब आप सुख चैन को त्यागेंगे तभी आगे की मंजिल जो है वो क्लियर होगी, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। कोर्स परचेज कर लीजिए, कंटेंट परचेज कर लीजिए, लेकिन जब तक आप अपना क्या होता है पूरा 100% नहीं देंगे तब तक सारी चीजें व्यर्थ हैं। इसलिए एकदम जी जान लगाकर तैयार रहिए पढ़ने के लिए। तो बेटा मिलते हैं हम लोग 6 तारीख को बड़े ही धमाकेदार क्लास के साथ, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाला है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।